जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के महीने में एक अद्भुत घटना घटने वाली है, यानी 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल उनकी चलने वाली है, यानी उल्टी गति में वो चलने वाले हैं और 15 नवंबर 2024 तक वो वक्री ही रहेंगे, यानी 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे। कुछ राशियों को वर्ग के लिए ये वरदान साबित होगा, माला माल कर देंगे। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि के मंत्र के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओम नीलांजनम समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यानी शनिश्चर या शनिदेव भगवान हमारे जितने भी व्यूअर हमारा यूट्यूब कार्यक्रम, फेसबुक कार्यक्रम देखते हैं, उन पे कृपा बरतना और उनके जो भी काम सार्थक नहीं हुए उन कामों को सार्थक करना, यही हमारी शनिश्चर देव से प्रार्थना है। चलिए, सबसे पहले आपने बहुत सुना होगा वक्री हो गया, वक्री हो गया, वक्री हो गया, ये ग्रह वक्री, वो ग्रह वक्री, अलाना वक्री, ढिमकाना वक्री। आखिर ये वक्री होता क्या है, इसके बारे में मैं दर्शकों को पहले हम जानकारी देंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो वक्री ग्रह कैसे होता है, ये आप एक मानचित्र में देख रहे हैं। जहाँ पर आप देख रहे हैं वक्री ग्रह में कभी भी ग्रह उल्टा नहीं जाता है, उसकी चाल धीमे हो जाती है, जैसा कि आप मानचित्र के अंदर, आप ग्राफिक के अंदर देख रहे हैं। और यहाँ से शनि के रोटेशन के बारे में आपको समझ में आ रहा है। देखिएगा, शनि के वक्रत्व के बारे में समझ में आ रहा है कि पहले शनिदेव आगे थे, फिर पृथ्वी आगे हो गई, वो थोड़ा धीमी चाल से चलते हैं। जैसा कि आप कभी ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया है और दूसरी जब ट्रेन आती है तो क्या होता है, एक ट्रेन मोशन होता है, आपको जिस ट्रेन में आप बैठे हुए होते हैं आपको पीछे ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है। एक्चुअल में वो आपकी ट्रेन पीछे नहीं जा रही होती, उसकी जो स्पीड होती है वो धीमे होती है और आगे वाली की तेज होती है, तो आपको पीछे का मोशन नज़र आएगा। इसको हम ट्रेन मोशन कहते हैं। तो ऐसा ही वक्रत्व है, जब हम पृथ्वी से देखते हैं शनिदेव को तो पीछे जाते हुए नजर आते हैं, बल्कि वो धीमी गति में होते हैं। इसी को वक्री कहा जाता है। और वक्री का क्या रिजल्ट रहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि वक्री ग्रह कैसे होता है। मित्रों, अब वक्री के बारे में बहुत से आचार्य पंडितों के अलग अलग मत हैं। इनफैक्ट जर्नल में भी अलग मत है, किताबों के अंदर भी बड़ा कन्फ्यूजन है, अलग अलग मत है। कोई कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे ज़्यादा शुभ फल देता है। कोई विद्वान कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होता है, सबसे बुरा रिजल्ट देता है। आखिर शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, यदा क्रूर ग्रह वक्री अतिचारी तु सौम्य का। यदि क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वो खराब होता है, अतिचारी तो सौम्य का। अतिचारी जो ग्रह होता है वो सौम्य फल देता है, अच्छा फल देता है। अब वो क्या फल देता है, पीड़ा व्याधि भयम तत्र दुर्भिनिक्षम राज्य विग्रहम, यानी कि पीड़ा व्याधि भयम तत्र, यानी कि पीड़ा देता है, रोग में बीमारी देता है, राज पीड़ा देता है, और राज्य विग्रहम यानी घर से दूर करा देता है जब भी ग्रह वक्री होता है और वो खराब रिजल्ट देता है। लेकिन क्रूर ग्रह जब भी वक्री, जैसे शनि वक्री हो गया, मंगल वक्री हो गया, हमेशा बुरा फल नहीं देता है। मित्रों, कभी वो अच्छा भी फल देता है। बहुत सी कुंडलियों में मैंने भी देखा और 27 साल के एक्सपीरियंस में कि शनि अगर खराब वक्री होता है तो बहुत बार जैकपॉट खोल देता है, काफ़ी अच्छा वो वक्री के समय पे अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत बार क्या होता है कि वो भी बहुत अच्छा फल नहीं, बहुत ख़राब फल देता है। तो क्या इसका सही पैमाइश है, जो शास्त्र में जो श्लोक लिखा है वो भी कहीं ना कहीं पर सटीक होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो उसके निर्णय के लिए हमें शनि वक्री अच्छा फल देगा, खराब फल देगा, शनि ही कैसा फल देगा, इसके लिए एक सारणी होती है जो आपके सामने दी गई है। यानी इसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहे के पाद हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पाए देखे जाते हैं, इसी प्रकार से शनि जब मूवमेंट करते हैं तो शनि का भी पाए होते हैं। पहले स्वर्ण पाए से आपकी जन्म राशि से
एक पहले भाव, छठे भाव, 11वें भाव में शनि विद्यमान होते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वर्णपाद होता है। चांदी का पाया, रजत पाद आपकी राशि से 2, 5, 9 भाव के अंदर यदि शनि विद्यमान होते हैं तो वो आपका रजत पाया होता है। ताम्रपाद के बारे में बात करें, आपकी जन्म राशि से 3, 7, 10वें भाव में शनि बैठा हो तो ये चांदी का पाया है। लोहापाद यानी लोहे के पाए के बारे में बात करें, आपकी जन्म राशि से 4, 8, 12 के अंदर अगर शनि गोचर में विद्यमान होते हैं तो ये लोहे का पाया है। तो इससे हम इस कैलकुलेशन से, इस पाए की कैलकुलेशन से हम ये सटीकता से जानते हैं कि शनि अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, कैसा फल देने वाले। सबसे पहले हमें शनि के बारे में, वक्रत्व के बारे में जानने से पहले मित्रों हमें भूतकाल में प्रवेश करना होगा, तभी आप लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी। तब राशि के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा 17 जनवरी 2023 में जब चिड़िया चहचहा रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे, उस समय पे 17 जनवरी 2023 में शनि देव कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया और कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। यानी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेष, सिंह और धनु राशि पे लोहे का पाया लगा, यानी इनको आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई, तनाव शुरू हो गया, कार्य में बाधा शुरू हो गई और हर प्रकार का चाहे शारीरिक, मानसिक, वैवाहिक कष्ट आपको सहना पड़ा। यानी ये 3 राशियां ऐसी है, मेष, सिंह और धनु, इनके ऊपर तो कष्टकारी समय रहा। इसी प्रकार से दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वृषभ, कन्या और कुंभ राशि पे तांबे का पाया लगा, कहीं पर खराब, कहीं पर अच्छा रहा। यानी करियर के लिए अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के योग बनाए, विदेश की यात्रा के योग बनाए, अच्छा धन लाभ के योग बनाए, भूमि वाहन का योग ये जो ताम्र का पाया है इसने बनाया, वो भी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025। लेकिन दाम्पत्य जीवन में के लिए बिल्कुल खराब है, यानी पति पत्नी को अलग कर सकता है, उनमें मनमुटाव डाल सकता है, कुंवारों की शादी रोक सकता है। यानी प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा ये इसका रिजल्ट नहीं रहा। इसी प्रकार से मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि पे सोने का पाया लगा, जो कि अमूमन खराबी होता है। सरकारी नोटिस, सरकारी कामों में रुकावट, खर्च में वृद्धि, करियर में बाधा का सामना इन 3 राशियों को, मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि को करना पड़ा। इसी प्रकार से चौथी राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि, इनका रजत का पाया है, यानी इनके लिए अच्छे बुरे दोनों प्रकार के अनुभव लाने वाला शनि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। यानी स्थान परिवर्तन का योग बना, यानी कि आपने या तो नौकरी चेंज की या कहीं ना कहीं अपने घर को चेंज किया। साथ ही साथ नौकरी के लिए थोड़ा अच्छा रहा, नौकरी में प्रेशर तो जरूर रहा लेकिन पद वृद्धि भी रही। भूमि वाहन का योग बना, अच्छा धन लाभ मिला, लेकिन तनाव और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा और पारिवारिक और मामलों में या पर्सनल रिलेटेड मामला, पति पत्नी में मानसिक तनाव या अलगाव की सिचुएशन भी रही। यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिला। यानी ये जो 4 पाए हैं इसका फल आपको मिला। अब डिटेल में जानते हैं मित्रों कि 12 राशियों पे शनि वक्री का क्या प्रभाव होगा। इससे पहले अगर आपने पास्ट नहीं देखा और सीधा वक्री पे पहुंच गए तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले हम पीछे से गए हैं, अब आगे के बारे में चर्चा करते हैं। पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में, यानी तुला राशि पे शनि वक्री के क्या प्रभाव रहेगा। पहले हमने रामकारी बताई है कि 17 जनवरी 2023 से शनि कुंभ में आए हैं, क्या क्या चीज़ें तुला राशि के साथ में हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, हमने आपको पूरी राम कहानी अभी तक की बता दी है। अब शनि कुंभ राशि में वक्री हैं, यानी कि 29 जून से 15 नवंबर तक, यानी 139 दिन ये वक्री रहेंगे। मित्रों तुला राशि वालों, आपकी कुंडली के अनुसार पंचम भाव में वक्री है, जहाँ 11 नंबर लिखे हैं वहाँ पर शनिदेव बैठे हैं। इनको प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इनको प्रणाम किया, इनकी सेवा की, इनकी भक्ति की, तो आपके जीवन में ज़बरदस्त यू टर्न ला सकते हैं। जी हाँ, ये यू टर्न आपके जीवन में आएगा, यानी आपका चक्का फिर घूमेगा, वापस से आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ सकती है। यू टर्न आपके जीवन में हो सकता है
और चमत्कार आपके जीवन में आता है। आप कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि चमत्कार कैसे होता है, हम तो चमत्कार को मानते नहीं। तो मित्रों, जीवन के अंदर आविष्कार होता है, और आविष्कार जब जीवन में होता है तो चमत्कार जीवन में होता है। यानी जीवन में जब भी आविष्कार होगा तो जीवन के अंदर चमत्कार होगा। तो अपने जीवन में क्या आविष्कार करना है, क्या ऐसा आइडिया है जो हमें भी जैकपॉट दिला दे, हमें भी करोड़पति अरबपति बना दे। एक आइडिया आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि ये जो माइंड है ना, हर मिनट में 1 लाख आइडिया इस माइंड के अंदर आते हैं, लेकिन हमारे तक सूझते नहीं हैं। अब कौन सा आइडिया हमारे जीवन को अच्छा कर सकता है, इसके लिए आपको अपने गुरुदेव आराध्य देव की साधना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर तुला राशि वाले पूरा 15 नवंबर तक ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, शनि के मंत्र की एक माला जरूर करें। एक ना एक आविष्कार आपके जीवन को बना सकता है, ये मेरा विश्वास है। चलिए, शनि जो पंचम भाव में बैठे हैं, तो तुला राशि को क्या करेंगे, एकदम से बड़ा चेंज आ जाएगा। आपका बुजुर्गों पे इंटरेस्ट आ जाएगा। आप दादा दादी या बुजुर्ग टाइप के लोगों के साथ में आपकी मित्रताएं बढ़ जाएंगी, उनके साथ में उठना बैठना बढ़ जाएगा, उनके एक्सपीरियंस, उनकी कहानियाँ आपको अच्छी लगने लगेगी। आप कहेंगे कि मैं तो यंग लोगों पे इंटरेस्ट था मेरा, एकदम से आपकी बुजुर्गों पे की बातें, बुजुर्गों पे इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, और अच्छे खासे एक्सपीरियंस आपको बुजुर्गों से सुनने को मिलेंगे। साथ ही साथ पंचम भाव संतान का भी होता है। तो अगर तुला राशि है, उनकी संतान है, चाहे छोटी है बड़ी है, संतान संबंधी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। संतान की एक्टिविटी में ऐसे आप खुश रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या के लिए, करियर के लिए बेस्ट रिजल्ट शनि 15 नवंबर तक आपको देने वाला है। यानी कि पंचम भाव में शनि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ अचानक किसी योजना का आपको लाभ या किसी लक्की ड्रॉ का आपको लाभ तुला राशि को मिल सकता है। यदि आपके शहर स्कीम में कोई स्कीम निकलती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकलता है, कॉमर्शियल स्कीम निकलती है, या किसी भी प्रकार की स्कीम निकलती है, तो यदि आपकी तुला राशि है तो आपको भरना जरूर है। 15 नवंबर तक आपको शनिदेव कोई लकी ड्रॉ, कोई योजना का लाभ भी दे सकता है, याद रखिएगा। तो आप भरिएगा। शनि की देखिए पंचम भाव से अगर देखा जाए तो पंचम भाव से तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में बैठी है। यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि दृष्टि दे रहे। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, पति पत्नी का हाउस होता है, और लव एंड अफेयर का हाउस होता है। यहाँ पर कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। कुछ तुला राशि वाले मेरी बात को अच्छा मानेंगे, कुछ तुला राशि वाले बहुत खराब मानेंगे। यानी सप्तम भाव में तीसरी दृष्टि होने से दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो जाएगी, पति पत्नी में ज़्यादा प्रेम प्यार की वापसी होगी। साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिका के अंदर भी प्रेम बढ़ जाएगा, मन मुटाव खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, रिलेशन पुनः स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शनि एक्स्ट्रा भी कभी कभार दे देता है, तो एक्स्ट्रा लव एंड अफेयर के भी तुला राशि के योग बनते हैं। यानी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है और उससे भी लव एंड अफेयर हो सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। तो ये जो सप्तम में दृष्टि है, कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है, जैसा आप सोचें, जैसा आपकी की दृष्टि और सोच है। इसी प्रकार से शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव से आपके लाभ भाव, जहाँ 5 नंबर लिखा है लाभ भाव, तो गेन भाव है। यहाँ पर आपको शेयर में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। यानी आपके अनुमान से जो आप काम करेंगे वो आपको लाभ देगा। इंट्यूटिव पावर आपकी बढ़ जाएगी। किसी व्यक्ति के बारे में जो सोच लोगे वैसे ही वो व्यक्ति निकलेगा। जिस चीज़ के बारे में जैसा सोचोगे वैसा ही आपको नजर आएगा। कुछ चीज़ें आपको सपनों में दिख जाएंगी। यानी कि फ्यूचर में जैसे संजय को दृष्टि मिली थी ना, उसी प्रकार से आपको भी एटलीस्ट 15 नवंबर तक इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। जो सोचोगे, जो अनुमान लगाओगे, और करीबन वो सत्य सा निकलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ लाभ भाव में शनि की दृष्टि भूमि, पद, वाहन, पद प्रमोशन, पद लाभ करवाएगा। साथ ही साथ भूमि वाहन के योग भी नजर आएंगे। यानी प्रॉपर्टी खरीदने के आपके योग होते हैं, या भूमि से संबंधित कोई समस्या तुला राशि के जीवन में चल रही है वो दूर होगी। वाहन के योग भी आपके नजर आ रहे हैं। यानी कि ये लाभ भाव में जो दृष्टि है ये बहुत अच्छी रहेगी। इसी प्रकार से शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव से आपके धन भाव, जहाँ 8 नंबर लिखा है, आपके धन भाव पे, यानी कि देखा जाए तो धन भाव को बढ़ा देगी। धन में वृद्धि होगी। नौकरी कर रहे हैं तो आपकी बात मानी जाएगी, आपके धन में मैनेजमेंट वृद्धि करेगा। सोना चांदी आप खरीदेंगे, कहीं ना कहीं सोना चांदी कमोडिटी में आपका अचानक इन्वेस्ट बढ़ जाएगा।
कुछ नए काम भी आप शुरू करने वाले हैं, नए काम में आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, यानी नया कुछ आप शुरू भी करेंगे गुपचुप तरीके से। तो कुल मिला के धन में वृद्धि भी बढ़ाएगी यही वाली दृष्टि। तो कुल मिला के शनि का वक्री होना खैर तुला राशि के लिए बहुत बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।